बर्गर खा लिया, लज़ानिया खा लिया, स्टेक्स खा लिए, नूडल्स खा लिए, सूप पी लिया, सैलेड्स खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिया, सैंडविचेस खा लिए, शवारमा खा लिया, पास्ता खा लिया। अब मुझे रोटी खानी है। कहीं से पतली, कहीं से मोटी, कहीं से कच्ची, कहीं से जली, कहीं से टेढ़ी, कहीं से मेढ़ी। नहीं, नहीं, नहीं। कैसे बनेगी एक परफेक्ट रोटी? उसके लिए गूँदेंगे आटा। सबसे पहले नाप के आटा निकालूँगी, इसमें नमक ऐड करके मिक्स करूँगी और इसके बाद का प्रोसेस किस तरह होगा वो आप देखते जाएँगे। नाप कर 3 कप आटा निकाल रही हूँ। इससे दरमियाने साइज़ की 6 रोटियाँ पक जाएँगी। इस्तेमाल से ज़्यादा आटा गूँध लेने से वो बड़ा-बड़ा ख़मीर हो जाएगा, नॉर्मल रोटी नहीं बन पाएगी और आटा ज़ाया हो जाएगा। एक पत्ता आपको नज़र आ रहा है, ये तेज़पात है। इसका मकसद है आटे को कीड़े लगने से बचाना। जब आटे को निकाल लूँगी तो पत्ते को दोबारा कंटेनर में डाल दूँगी। तेज़पात की वज़ह से कीड़ा नहीं लगेगा। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक बखेर के आटे में डाल रही हूँ। हाथ से नमक मिक्स कर रही हूँ ताकि आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आटे को खुले बर्तन में या इस जैसी खुली परात में गूंदें। डोंगे में, प्याले में या गहरे बर्तन में आटा गूंदना बहुत मुश्किल है। ठीक तरह से नहीं गूंधेगा। इस पॉट में पानी को नींव गरम करूंगी, पॉट में पानी डालूंगी और इसके बाद फ्यू मिनट्स में ही हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको जग के अंदर ट्रांसफ़र करूंगी और फिर उसके अंदर से मैं आटा गूंदूंगी। अब ऐसा है कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके आटा जो है उसमें पानी मिलाती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। एकदम से अगर मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया तो फिर पानी और आटे के दरमियान जो है वो प्रोपोर्शन ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा पानी डाल रही हूँ और ऐसे मिक्स करती जा रही हूँ। जैसे आप एकदम से पानी उल्टा देते हैं और ठंडा पानी होता है तो फिर आटा गूँधने का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं आटे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका जो खुश्क जहाँ-जहाँ से रह गया है वहाँ पे मज़ीद मैं थोड़ा-थोड़ा आटा डालूँगी। ऐसे साइडों से भी साथ लगा हुआ खुश्क आटा मैं निकालती जा रही हूँ इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। अभी आटा जो है वो मेरा सख्त है, इसको इसके अंदर मज़ीद मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत है। इधर अभी से भी खुश्क है, थोड़ा सा सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। आटा मुझे ज़्यादा सख्त महसूस हो रहा था इसलिए मैंने अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला। अब आटे और पानी को मिक्स करके ये बड़ा सा बॉल बना लिया। इस आटे को ढाँप कर गर्मियों में 10 मिनट और सर्दियों में 20 मिनट के लिए रख दें। अब ये आटा खुद ही सेट हो जाएगा, मुझे ज़्यादा गूँदने की मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रा सा गूँध कर फ्रिज में इसे थोड़ा रेस्ट देंगे, तो रोटी पकाने के लिए बिल्कुल रेडी मिलेगा। अब आटे को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं थोड़ा-सा पानी हाथों पर लगाकर आटे को गूँध रही हूँ। बस 1 डेढ़ मिनट ही लगा। देखिए आपको कई मिनट तक ज़ोर आज़माई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा-सा ही आप करेंगे तो जो है वो आटा अब आटे को फ़ोल्ड करके इसका दोबारा से बॉल बना लिया। अब आटे पर वो छोटे-छोटे सुराख से दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल स्मूथ लग रहा है। ये निशानी है कि आटा अच्छी तरह गूँध चुका है। एक मुनासिब साइज़ के ढक्कन वाले बाउल में रख दें। बाउल को ढक्कन से बंद करके
15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। 15 मिनट के बाद जब आप रोटी, चपाती, फुल्का बनाएँगे तो बेहतरीन बनेगा। अच्छा आटा गूँथने का प्रोसेस मुश्किल नहीं है, लेकिन बस इतना है कि थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर आटे का बॉल बनाकर रखें। उसे 20 मिनट रेस्ट दें, ज़रा-सा मज़ीद गूँथें, फ्रिज में फिर 15 मिनट रेस्ट दें, उसके बाद रोटी पकाएँ। जितना आटा होता है उससे तकरीबन आधे पानी की ज़रूरत होती है। 3 कप आटा गूँथने के लिए मैंने डेढ़ कप नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया। जब आप पानी को आटे में मिक्स कर रहे होंगे, उसी दौरान आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाथ लगाने से कि आपका आटा सख्त है या नरम। अगर आटा सख्त हो गया है, तो थोड़ा पानी मिला लें। अगर पतला हो गया है, तो उसमें थोड़ा-सा खुश्क आटा मिला लें। तो चलें, आप भी जाएँ और आटे से ज़रा 2-2 हाथ करें और मुझे कमेंट करके बताएँ कि इस तरह आटा गूँथने में कम मेहनत करनी पड़ी या पहले की तरह ज़्यादा?